फोटोशॉप के क्लास नंबर 26 में आज हम लोग सीखेंगे लेयर पैनल का पूरा डिटेल। लेयर पैनल के एक एक चीज़ों को समझेंगे कि इन सभी चीज़ों की क्या ज़रूरत पड़ती है और इन सभी को कैसे मैनेज करना चाहिए। इसके लिए कुछ यहाँ पर हमने शेप क्रिएट करके रखा है। अलग अलग लेयर में आप अलग अलग तरह के शेप देखेंगे। इन सभी चीज़ों को समझेंगे कि लेयर पैनल में ऐसे क्यों यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप लेयर पैनल में इस लेयर को देखेंगे, बैकग्राउंड के ऊपर वाले लेयर को, तो ये शेप में है और इसके जस्ट ऊपर में हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे रास्टराइज लेयर है और दो अलग से शेप हमने बना रखा है। किसी पे हम लोग एडजस्टमेंट लेयर यूज़ करेंगे, आगे अभी बताऊंगा कि उसको कैसे यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए। और ऊपर में हमने एक टेक्स्ट भी लिखा है। तो यहाँ सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर काइंड लिखा है, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर इस तरह के 6 ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले है काइंड अगर आप रखेंगे तो जितने भी लेयर पैनल में चीज़ें दिख रही है सभी दिखती रहेंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं नेम वाइज इसको सेलेक्ट करना तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे। जैसे हमने शेप 1 सर्च करना है, शेप 1 हमने लिखा। अब आप देख सकते हैं कि पूरे लेयर पैनल में जितनी भी चीज़ें थी वो हट गई हैं, सिर्फ हमें शेप 1 ही दिखाई दे रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से सर्च करते हैं कोई इफ़ेक्ट, अगर इफ़ेक्ट वाला कोई लेयर है तो वो दिखाई देगा, और अगर वो नहीं है तो यहाँ लिखा आएगा नो लेयर्स मैच द फिल्टर। और अगर आप इसी तरह से मोड और एट्रीब्यूट और कलर को चेक करेंगे तो अगर इस तरह के कुछ अलग अलग लेयर्स हैं तो वो यहाँ पर दिखाई देगा, और अगर नहीं है तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इफ़ेक्ट और ये काइंड सभी चीज़ें तभी काम आएगी जब आप इसको ऑन करेंगे। अगर आपने इसको बंद करके रखा है तो काम नहीं आएगा, और जैसे ही आप काइंड से हट कर किसी और पर जाते हैं ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी इसको ऑफ किया जा सकता है इस पर क्लिक करके। तो इस बटन को आप ऑफ ऑन कर सकते हैं और यहाँ से ऐसे करके एक एक लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वहाँ पर इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे लेयर्स को आप कैसे अलग अलग करके सिलेक्ट कर सकते हैं अगर पर्टिकुलर लेयर पे काम करना हो तब। तो ये तो बात हो गई कि यहाँ पर इस फर्स्ट वाले ऑप्शन का यूज़ क्या है और हम लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 5 ऑप्शंस और दिखाई देंगे। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका मतलब होता है कि कोई पिक्सल बेस्ड लेयर अगर आपका है उसको देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिए पिक्सल बेस्ड लेयर सिर्फ ये है क्योंकि ये दोनों रास्टराइज लेयर है, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों लेयर को दिखाया गया है, बैकग्राउंड को और ये फर्स्ट वाले लेयर को। और अगर मुझे देखना है कि एडजस्टमेंट लेयर वाले कौन कौन से हैं तो इस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए एडजस्टमेंट लेयर कोई भी यहाँ पर नहीं है। अगर कोई भी एडजस्टमेंट हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर तो वो भी दिखाई देगा। ये देखिए मैं यहाँ से ग्रेडियंट यूज़ करता हूँ, कोई भी एक ग्रेडियंट। अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये एडजस्टमेंट लेयर आपको दिखाई देगा। उसी तरह से इस पर क्लिक करके आप बंद भी कर सकते हैं और इसी पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है टाइप लेयर का। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी लेयर इसमें सिर्फ टाइपोग्राफी यूज़ की गई है वो लेयर यहाँ पर दिखाई देगी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सिंगल लेयर है जो यहाँ पर PSD लिखी गई है वो दिखाई दे रहा है, और इसी पर क्लिक कर देंगे तो ये बंद भी हो जाएगा। अब उसके बाद ये 4th नंबर का जो ऑप्शन है इसको अगर आपने चेक कर लिया तो जितने भी शेप लेयर होंगे वही दिखाई देंगे। यानी कि सिर्फ अगर आपको शेप लेयर पे काम करना है जो आपने लेयर पैनल में यूज़ कर रखा है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और अगर हमें सिर्फ स्मार्ट ऑब्जेक्ट चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये देखिए, तो इन सभी 5 लेयर्स का काम है सिलेक्शन करना। यानी कि अगर हमारे लेयर पैनल में हज़ारों लेयर्स हैं और उन सभी में से मुझे पर्टिकुलरली लेयर सेलेक्ट करना है तो यहाँ से एक एक करके सेलेक्ट किया जा सकता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस और दिखाई दे रहे हैं। ये सभी ऑप्शंस हैं लॉक करने के लिए। अगर आप किसी एक लेयर को देखना चाहते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन सभी को कैसे लॉक करना चाहिए। मैं एक एक करके सभी को बताता हूँ। ये सबसे पहला जो लॉक है इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी पे काम करना, लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। और ये तभी काम करेगा जब आप ट्रांसपेरेंट वाले पिक्सल्स को या लेयर को सिलेक्ट करके रखेंगे। जैसे ये रास्टराइज लेयर है, इस पर ये एक्टिव दिखाई देगा, लेकिन अगर आप शेप पर आ जाएंगे तो ये एक्टिव नहीं होगा। फर्स्ट का 2 लॉक एक्टिव नहीं होगा।
ये फर्स्ट के जो 2 लॉक हैं ये आपके रास्टराइज लेयर पे काम करेंगे, ये देखिए। और ये जो फर्स्ट लॉक है अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये लॉक हो जाता है, ये देखिए ये लेयर यहाँ पर लॉक हो चुका है। इस लेयर पर आप किसी तरह का काम कर सकते हैं लेकिन ये पूरे ट्रांसपेरेंसी पे काम नहीं करेगा। जैसे मैंने अगर ब्रश टूल लिया और मैं चाहता हूँ इसको पेंट करना तो मैं पेंट करूँगा, लेकिन देखिए बाहर असर नहीं हो रहा है। बाहर मैं कहीं पे भी पेंट कर रहा हूँ ये पेंट इधर नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही इसने पेंट किया है, ये देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब भी क्लियर है कि अगर आपने इस ट्रांसपेरेंट लॉक को किसी रास्टराइज लेयर को लॉक किया है तो सिर्फ उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा उसी पर काम करेगा, बाकी पूरे थंबनेल को पेंट नहीं करेगा। और अगर हमने इसको लॉक नहीं किया और अगर पेंट करते हैं तो ये देखिए पूरा पेंट करना शुरू कर दिया, कहीं पर भी पेंट कर सकता है इसमें। ये खूबी होती है लॉक करने की। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग इस सेकंड वाले लॉक की। अगर आपने इस इमेज वाले लॉक को यूज़ किया है तो फिर उस इमेज पर आप किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं कर सकते। जैसे हमने इस पर क्लिक किया और इस लेयर को लॉक कर दिए। अब अगर आप इस लेयर पे कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप काम नहीं कर सकते हैं। ये देखिए हमने ब्रश लिया और यहाँ पर पेंट करना चाहते हैं तो पेंट नहीं हो रहा है, ये देखिए। लेकिन अगर मैं इसे मूव कराना चाहता हूँ तो बेशक हम लोग मूव करा सकते हैं। मूव टूल पर आएंगे और इसको मूव करा सकते हैं, क्योंकि हमने जो लॉक किया है सिर्फ इस इमेज को लॉक किया है, जो इस इमेज पे रीटचिंग नहीं की जा सकती है, रीडिज़ाइन नहीं की जा सकती है। तो हमने इसको ऐसे लॉक कर दिया। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे कि हम इन सभी चीज़ों को क्यों लॉक करते हैं, तो आंसर ये होगा कि अगर आप एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और ऊपर से सपोज़ आपने एक वेबसाइट बनाना है और हेडर, बॉडी, फुटर एक एक करके आप नीचे बनाते चले आ रहे हैं। आपने हेडर बना लिया, हेडर बनाने के बाद आप उसको लॉक कर दीजिए, यानी इमेज लॉक कर देंगे तो इमेज पर रीडिज़ाइन नहीं की जा सकती है, उस पर आप ब्रश यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको सेफ जोन में पहुंचा देगा। और अगर हमें मूवमेंट नहीं चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट को जहां पर हमने फिक्स कर दिया है वहां से वो हिलना नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप ये थर्ड वाला लॉक यूज़ करेंगे। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे, देखिए इसको क्लिक करके हमने लॉक कर दिया। अब मैं मूव टूल पर रह करके भी इसको मूव कराना चाहूँ तो ये मूव नहीं हो सकता। ये देखिए ये बोल रहा है कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। तो अगर आपको मूवमेंट नहीं चाहिए, आपने डिज़ाइन बना लिया और डिज़ाइन को फिक्स कर दिया, वो नहीं हिलाना चाहते हैं आप इधर उधर, तो उसके लिए आप थर्ड वाले लॉक को यूज़ करेंगे। अब उसके बाद ये फाइनल लॉक है चौथे नंबर का। इसका मतलब होता है कि अगर आपने इसको लॉक कर दिया तो फिर किसी तरह का कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं, ना ही मूव करा सकते हैं, ना ही उस पर कोई वर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको लॉक कर दिया, अब इसको ना ही हम लोग मूव करा सकते हैं और ना ही इस पर पेंट कर सकते हैं, किसी तरह का कोई काम इस पर नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह की लॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ऑल लॉक कर देंगे। तो मेरे समझ से ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो नॉर्मल लिखा है ये क्या है। एक्चुअली ये ब्लेंडिंग मोड्स हैं, इन सभी को एक एक करके हम लोग अलग ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। ब्लेंडिंग मोड्स कई वीडियोस में क्लियर किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है ओपेसिटी एंड फिल। ओपेसिटी एंड फिल में क्या डिफरेंस है इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। ऊपर के सभी चीज़ों को मैं बंद करता हूँ। उसके बाद देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पर हम लोग ओपेसिटी और फिल दोनों को यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले मैं इसकी एक कॉपी बनाता हूँ, कंट्रोल जे से हमने कॉपी बना लिया और हम लोग इस सेकंड वाले पे डबल क्लिक करके कोई भी लेयर स्टाइल यूज़ कर लेते हैं। सपोज़ हमने स्ट्रोक यूज़ कर लिया और यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब एक पर हमने स्ट्रोक यूज़ किया है और एक विदाउट स्ट्रोक है। स्ट्रोक का मतलब हमने लेयर स्टाइल यूज़ किया है और दूसरे वाले लेयर में कोई भी लेयर स्टाइल नहीं है। अब अगर मैं चाहता हूँ ओपेसिटी दोनों की कम करना, तो देखिए क्या होता है। इन दोनों लेयर की ओपेसिटी को मैं कम करना चाहता हूँ 10%। ये देखिए 10% इसको भी कर दिया और इसको भी हम लोग 10% करेंगे। अब आप कह सकते हैं कि इन दोनों लेयर में कोई भी फ़र्क नहीं हुआ, जितना ये दिखाई दे रहा है उसी तरह से ये भी दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर मैं फिल को दोनों में कम करूँ तो क्या होगा, ये देखिए फिल हमने इसे पूरा कम कर दिया और नीचे वाले को भी पूरा कम करते हैं।
इससे आपको ये कन्फ्यूज़न दूर कर लेना है कि अगर आपने कोई भी लेयर स्टाइल यूज़ कर लिया है किसी भी लेयर पर और फिल कलर उसका ज़ीरो करते हैं तो वो जो सॉलिड कलर इसमें फिल है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लेयर स्टाइल में आपने जिन चीज़ों को यूज़ किया है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये एक लेयर है और इस पर भी हमने लेयर स्टाइल को यूज़ कर लिया है, जैसे इनर शेडो हमने यूज़ किया और यहाँ से मैं बंद करता हूँ। अब उसके बाद इसके फिल कलर को मैं ज़ीरो कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि फिल कलर को ज़ीरो करने के बाद भी इनर शैडो मेरा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ओपेसिटी और फिल को समझना है। बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि ओपेसिटी लेयर पैनल में कोई भी चीज़ हो उसको अगर आप कम करेंगे तो पूरी तरह से उसे ख़त्म कर देगा, लेकिन ये फिल कभी भी आपके लेयर स्टाइल मोड को चेंज नहीं कर सकता, उसको ख़त्म नहीं कर सकता। ये ख़त्म करेगा सिर्फ सॉलिड कलर को। अब हम लोग बात करते हैं इसके छोटे से इस ड्रॉप डाउन के बारे में। ध्यान आपको यहाँ पर ये रखना है कि जिस तरह के कीवर्ड्स का मैं यूज़ करता हूँ उन सभी कीवर्ड्स को आप याद ज़रूर कर लिया करें। जैसे ये ड्रॉप डाउन है, लेयर पैनल है, ये थंबनेल है, इस तरह के एक एक कीवर्ड को आप याद ज़रूर रखें। अब अगर हम लोग यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए लेयर पैनल का ऑप्शन यहाँ मिलेगा, पैनल ऑप्शन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और इन सभी थंबनेल को छोटा दिखाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और ओके करेंगे, सभी थंबनेल छोटे हो जाएंगे यहाँ पर। और अगर पहले से आपके छोटे इस तरह के थंबनेल हैं और आप चाहते हैं कि इन सभी थंबनेल को बड़े साइज़ में चेक करें या देखें तो उसके लिए आपको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और पैनल ऑप्शन में जा कर के इसको सबसे बड़े वाले साइज़ को सेलेक्ट कर लेना है। इस ड्रॉप डाउन के अंदर और भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आने वाले क्लासेस में बताया जाएगा। अभी इन चीज़ों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आज हमने बताया है इस लेयर पैनल के बारे में, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से याद ज़रूर रख लें। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे इस तरह के सभी आई बॉल हमने ऑन कर दिया, जितने भी लेयर पैनल में ऑप्शन है इन सभी के आई बॉल को हमने ऑन कर लिया और आप चाहते हैं इन सभी के आई बॉल को बंद करना और किसी एक को ओपन करके दिखाना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि ये हार्ट शेप सिर्फ रह जाए, बाकी सभी चीज़ें बंद हो जाए, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इस आई बॉल पर क्लिक करूंगा तो ये रह जाएगा, बाकी सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी यानी बंद हो जाएंगी। और फिर से ऑल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो सभी ऑन हो जाएगा। और अगर आपने इस आई बॉल पर क्लिक करके सभी आई बॉल को इस तरह से बंद करना चाहते हैं कि करके, तो आप माउस से क्लिक करके छोड़े नहीं बल्कि सिर्फ ड्रैग करके नीचे आ जाए, इस तरह से सभी बंद कर सकते हैं। और उसी तरह से माउस पर क्लिक करें और माउस को क्लिक छोड़े नहीं, ऊपर आगे ऐसे बढ़ते चले जाएं तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, किसी पर्टिकुलर लेयर को आप चाहते हैं एक कलर देना तो आप कैसे कलर देंगे। जैसे ये आई बॉल है, मैं इस हार्ट शेप को नेम से नहीं पहचानना चाहता हूँ, कलर से पहचानना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप इस थंबनेल के इस बॉक्स पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने रेड कर दिया तो ये रेड हो चुका है। अब हम लोग समझ जाएंगे कि ये आई बॉल के नीचे जो रेड है ये एक हार्ट शेप ही है, या कोई एक ग्रुप भी हो सकता है, उसको भी आप इस तरह से कलराइज कर सकते हैं जैसे मैं करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसे बंद करता हूँ और सपोज़ हमने 4-5 लेयर को ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, ये एक ग्रुप कर दिया और इस ग्रुप को कोई भी हमने नेम दे दिया, मान के चलें कि XYZ हमने नेम दिया है। लेकिन नेम जल्दी हमें पढ़ना नहीं, हमें सिर्फ समझना है कलर से। तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर कलर दे सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग लेयर्स, पाथ एंड चैनल्स, इन सभी के बारे में जानेंगे। देखिए कभी कभी दिक्कत क्या होती है कि आप लेयर पे काम करते रहते हैं लेकिन लेयर गायब हो जाता है और आप परेशान हो जाते हैं कि लेयर कैसे मिलेगा हमें। सपोज़ यहाँ से आपने लेयर को खींच करके ऐसे कर दिया और यहाँ से बंद कर दिया, अब ये लेयर सभी ख़त्म हो चुका है, आप लेयर ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ से विंडो में आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा लेयर का, इसका F7 शॉर्टकट होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो लेयर ओपन हो जाएगा। अब इस लेयर को यहाँ पर ले जाकर सेट करना है तो कैसे करेंगे आप, उसके लिए आप इस लेयर पैनल को पकड़ कर लेकर आएंगे इस ऊपर वाले लाइन पर और ले जाकर ऐसे छोड़ देंगे। ये देखिए एडजस्ट हो गया है। अब आप इसको पहले करना चाहते हैं, इसको बाद में, तो आप इसको पकड़ कर ऐसे पहले कर दीजिए।
इसी तरह से पाथ को और चैनल को भी ओपन करके लाकर सेट कर सकते हैं।